ब्रिजमोहन योग केंद्र में आपका सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं उन बहू बहन बेटियों के लिए अभ्यास बताने जा रहा हूं जिनको मासिक धर्म की गड़बड़ी होती है, पीरियड्स अनियमित आते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द होता है, तेज ब्लीडिंग होता है, यानी यूटेरस की समस्याओं को, या नई उम्र की लड़कियों को पीसीओडी की समस्या, या जो बच्चियां देर रात तक जगती हैं, पढ़ाई करती हैं, उनको कैसे हम उनके यूटेरस की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो एक बार बटरफ्लाई फिर से करके दिखा दे 10 बार। ये बटरफ्लाई का अभ्यास, पीठ को दम तान के रखेंगे और दोनों हाथ को इंटरलॉक करके एड़ी को खींच करके जांघ में सटा देंगे और पीठ को टाइट करते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता रखते हुए, मुस्कुराहट रखते हुए, प्रभु का जाप करते हुए, और ये बटरफ्लाई का अभ्यास कम से कम आपको 2 से 5 मिनट आपको करना है। ये गर्भाशय संबंधी समस्याओं के लिए, दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। अब इसके बाद पैरों को मोड़ करके इस प्रकार से अभ्यास आपको करना है। दोनों पैर सटाएंगे और घुटने को जमीन की तरफ ले जाएंगे। बैठे बैठे इस अभ्यास को कर लेना है। और मैं आपको दिखाने के लिए 3 बार 4 बार ही अभ्यास करके, क्योंकि 6-7 आसन एक साथ हैं, सबको मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसके बाद क्या करना है कि आप जानु सिरासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर सीधा और एक पैर मोड़ लेना है। बस 3-3 बार अभ्यास करके आप इसको करिए। अब ये हाथ यहाँ आ जाएगा आपका और दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और ये अभ्यास 5 बार कर दीजिए, दोनों केवनी जमीन की तरफ। इस अभ्यास का नाम है जानु सिरासन। ये गर्भाशय को मजबूत करने के लिए, गर्भाशय के विकारों को दूर करने के लिए, और गर्भाशय का जो यूटेरस का जो अपना काम है, उस काम यानी उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला अभ्यास है। इसको आप कम से कम 10 बार बाएं पैर से, 10 बार दाएं पैर से कर लेंगे। अब पैर को बदल दीजिए बहन जी। अब दूसरे पैर को खोल दीजिए और इस अभ्यास को उस पैर से भी 5 बार कर लीजिए। जानु सिरासन, पहले हमने बटरफ्लाई के 2 अभ्यास बताए, उसके बाद जानु सिरासन। ये उन बहू बेटियों के लिए है, माताओं के लिए है, जिनका यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है और उस गर्भाशय की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो इस अभ्यास को शुरू कर दीजिए। अब दोनों पैरों को सटा दीजिए एक साथ। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सटा लीजिए और दोनों हाथ से अपने अंगूठे को पकड़िए और दोनों केहनियों को साइड में जमीन पर ले जाइए और ललाट को अपने घुटना में टच कराइए। 5 से 7 बार इस क्रिया को करिए। पूरा का पूरा प्रेशर, दबाव आपके यूटेरस पर पड़ रहा है और इसका फर्क बहुत जल्द देखने को मिलता है। इसका फर्क इतना इंस्टेंट है कि पहली माहवारी में यदि कोई समस्या है और माहवारी खत्म होने के बाद यदि अभ्यास को 1 महीना आपने किया, तो अगले माहवारी के समय आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसका आप लाभ देख सकते हैं। अब वहीं से दोनों पैरों को फैला दीजिए, पूरा पैर को फैला दीजिए और उसके बाद भ्रूनमनासन का अभ्यास 3 स्टेप ले लेंगे। बस 5-5 बार कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब इसका दोनों हथेली को घुटने के अंदर डालिए और इस क्रिया को भी आपको 5 से 10 बार कर लेना है। मैं थोड़ा आपको केवल जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए इस अभ्यास को बता रहा हूं कि बहू बहन बेटियां सुस्त पड़ रही हैं, आलस के शिकार हो रही हैं, प्रमाद के शिकार हो रही हैं और देर रात तक जग करके पढ़ने से, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने के कारण उनको यूटेरस की परेशानियां हो रही हैं। अब दोनों हाथ से अपने अंगूठे को पकड़िए। भ्रूनमनासन का 3रा स्टेप, सांस को छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को जमीन पर ले जाइए। बहुत अच्छा, बस 5 बार कर लीजिए।
अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए आप, और इसके बाद इस क्रिया को करना है आपको, नौकासन करना है। हाँ, नौकासन का 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे। थोड़ा पैर को और उठा देंगे हल्का सा, बहुत अच्छा, फिर डाउन कर देंगे, आराम कर लेंगे, फिर इसको दोहराएंगे। नौकासन में पूरा शरीर का भार हमारा नितंब पर चला आता है, मिडिल में आ जाता है, और पैर को 30 डिग्री तक उठा लेते हैं, और पूरा या आपके यूटेरस पर, गर्भाशय पर कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होता है। इस क्रिया को एक बार और कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। अब करें क्या कि अब इसके बाद आपको करना है कि वज्रासन में बैठ जाइए और शशक आसन करना है। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ को आप पीछे की तरफ ले जा करके और आगे की तरफ ऐसे लेट जाना है। शशक आसन, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस को छोड़ते हुए आगे जमीन में सो जाइए। हाँ, थोड़ा देर के लिए रुकना है आपको वहीं पर। ये गर्भाशय की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है इसमें आपको। ये है शशक आसन, और फिर सांस को भरते ऊपर उठेंगे। 3 से 4 बार इस क्रिया को दोहरा देंगे। अब इसके बाद अगला अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास है। ये गर्भाशय के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वैसे ही वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ के मुट्ठी को अंगूठा अंदर ले जा करके मुट्ठी लगाएंगे और ठीक नाभि प्रदेश पे रह करके और सांस को छोड़ते आगे झुकेंगे और कपालभाति उसमें लगाएंगे, झुके झुके। तो इस क्रिया को करने से, मंडूकासन का अभ्यास करने से गर्भाशय संबंधी विकार बहुत जल्द ठीक होते हैं। और जो मैं परेशानी बता रहा हूँ बार बार कि माहवारी में गड़बड़ी, टाइम पे नहीं आना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, तेज दर्द होना, चक्कर आना, कमर में दर्द होना, आलस्य होना, शक्तिहीन होना, यानी विभिन्न प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको ये दूर करता है। एक बार करने के बाद फिर अगले अभ्यास की तरफ हम सीधे बढ़ जाएंगे। केवल आपको 10 से 15 मिनट अभ्यास करना है, इसी में आपका काम निपट जाएगा। अब बहन जी करना क्या है कि आपको सीधे लेट जाना है पेट केवल, और 3 अभ्यास कर लेने हैं। भुजंगासन का ये वाला भी स्टेप, दोनों हाथ सटा लेंगे, बस 10 बार फटाफट कर लें। 1 2, इस क्रिया को आपको 8 से 10 बार करना है। भुजंगासन, पीछे से पैर दोनों हमारे थोड़ा खोल के ही रखेंगे। हाँ, बस पीछे से पैर खुला हुआ ही रहता है, और आगे से हम सांस भरते हुए हथेलियों को एक दूसरे पे चढ़ा के रखते हैं, और पूरा का पूरा प्रभाव जब उठते हैं तो नाभि प्रदेश पर यानी यूटेरस पर ही पड़ता है। और इसके बाद दूसरा स्टेप लेंगे, दोनों हथेली को साइड में ला देंगे यहाँ बगल में, और वही क्रिया उठाने वाला करना है। हाँ, ये भुजंगासन का मूल अभ्यास है। इसमें सांस को भरते हुए आप सीधे ऊपर उठाएंगे और 8 से 10 बार इस क्रिया को करेंगे। गर्दन को पीछे ले जाने का प्रयास कर लेंगे। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे और मरकट आसन का अभ्यास कर लेंगे। पीठ के बल सो जाइए, पीठ के बल सोकर, और पहले सेतु बंध आसन करना है। दोनों पैर को मोड़ेंगे और हथेली को एड़ी के पास ले जाएंगे। 8 से 10 बार
अपने कमर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे, फिर डाउन करेंगे। बहुत अच्छा। पूरा का पूरा स्टेप बहनों को समर्पित है और बहू बेटियों को समर्पित है, क्योंकि बार बार हमारे पास आकर के समस्याओं के समाधान के लिए बोल के जाते हैं कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जो बहनों के मूल समस्याओं को दूर कर सके। बहुत अच्छा अभ्यास। यानी अब देख सकते हैं हम सेतु बंधासन ब्रिज पोज है, इसमें सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाते हैं और नीचे की तरफ ले जाते हैं। नीचे ले जाते समय झटके से नहीं पटकना है कमर को, हाँ, उसे यूटेरस में चोट लगने की संभावना बनी रहती है। आराम से ऊपर उठाएंगे और आराम से उसे नीचे की तरफ कर लेंगे। आप पैर को खोल दीजिए पूरा सीधे नीचे, और माथा ज़मीन में रहेगा और पैर 30 डिग्री उठा के रखेंगे। थोड़ा सा उठाइए दोनों पैर को एक साथ, हाँ, ये क्रिया करना है। थोड़ा और ऊपर उठाइए, पैर उतना उठाएंगे कि अपने आँख से दोनों अंगूठा हमारा दिखाई पड़े। हाँ। ये क्रिया आपको करना है लेट करके, और इस क्रिया को 2 से 3 बार कर लेंगे। बड़ी लाभकारी है। थोड़ा शुरू में करने में थोड़ा सा भार पड़ता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि दोनों पैर को मोड़ दीजिए और मरकट आसन का पहला और दूसरा अभ्यास कर लेंगे। दोनों हाथ फैला देंगे और पैर को कभी बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ। अंशु जी अपने अभ्यास को करते रहिए। तो अनुलोम विलोम करिए अभी, हाँ, ठीक रहेगा। ये क्रिया करना है आपको मरकट आसन का, यानी कमर से ट्विस्ट करते हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ, और हमारे हाथ दोनों फैले हुए रहते हैं। और अब इसका एक दूसरा स्टेप है, दोनों पैरों को फैला देंगे और पैर को बाईं तरफ और दाईं तरफ करेंगे, और थोड़ा पैर को फैलाएंगे। ठीक, इस क्रिया को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको बाईं तरफ और दाईं तरफ करना है। 8 से 10 बार आपको कर लेना है। इस अभ्यास को 10 बार कम से कम आपको करना है। अब इसका एक तीसरा स्टेप है, पैर को सीधा कर लेंगे आगे और दाहिना पैर उठाकर बाएं हाथ से पकड़ के पैर को खींच देंगे। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं हाथ से पकड़ेंगे अंगूठे को और बाईं तरफ गिरा करके गर्दन को दाईं तरफ कर लेंगे और पैर को खींच करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इस क्रिया को देख सकते हैं आप। और शरीर आपका यानी पूरा यहाँ आप जो स्ट्रेचिंग हो रहा है नाभि के पास, तो पूरा का पूरा हमारा गर्भाशय को अपने अभ्यास के लाभ के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसी क्रिया को दूसरे तरफ से भी कर लेंगे। इसको 3-3 बार करके ही इसको विराम कर देंगे। दूसरे तरफ से भी करेंगे और पैर पकड़ के तान देंगे और दूसरे तरफ के हथेली को ज़मीन में टच करा के शरीर को सीधा रखेंगे। इस क्रिया को भी हमें 8 से 10 बार करना चाहिए और बहुत लाभकारी है बहनों के लिए। एक तो कमर भी दर्द दूर होता है, क्योंकि जब माहवारी खराब होती है, यूटेरस में कोई प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले बहनों को या बेटियों को कमर दर्द शुरू हो जाते हैं और कमर कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए इस अभ्यास को 2 से 3 बार या 5 से 10 बार करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लीजिए या एक बार और कर लीजिए। इस क्रिया को 5 से 7 बार करना चाहिए। और तो आज मैंने उन समस्या का समाधान किया जिनको माहवारी के दौरान प्रॉब्लम आती है या मासिक धर्म की समस्या है, और उसके संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। उसके बाद थोड़ा पैर पसार देंगे और आंख बंद करके
और 3 से 4 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं रोकने का। एक और अभ्यास है, उसको भी कर ही दीजिए, सबसे लाभकारी है। दोनों पैर को सीधा उठा दीजिए, विपरीत करनी। ये देखिए, ये छूटा ही जा रहा था। इसमें कुछ करना नहीं, बहुत आसान का मामला है। दोनों हाथ को कमर के पास रखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और दोनों पैर को 90 डिग्री पर हम सीधे छत की तरफ उठा लेते हैं। और इसमें आपको केवल सांस लेने और छोड़ने होते हैं। और इसमें होता क्या है कि पूरा पैर के तरफ के ब्लड सीधे हमारे कमर की तरफ आते हैं, नहीं गर्भाशय की तरफ ज़्यादा मात्रा में ब्लड्स आ जाते हैं, रक्त आते हैं। और गर्भाशय को मजबूत करने वाला, गर्भाशय को एक्टिव करने वाला यह विपरीत करणी आसन बहुत लाभकारी है। यानी इस आसन में आप देख सकते हैं कि आपको सीधे लेटना है। लेटने के बाद पूरा पैर हमारा एकदम सीधा है और सांस केवल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस क्रिया को कम से कम आपको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है। आप अपने घर में सोने वाले जगह पर, पलंग पर, चौकी पर पैर को दीवार में भी सटा कर के इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।